दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। जैसा कि आप लोग को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अध्याय फर्स्ट जीवन परिचय, गद्य और पद्य के बारे में जो भी उनके राइटर हैं उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में हम आपको शब्द के बारे में बताए हैं, मुहावरे के बारे में बताए हैं, लोकोक्तियाँ के बारे में बताए हैं। मुहावरा और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं उन सभी के बारे में आपको बताया गया है इसके पहले के वीडियो में। तो अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद ये अध्याय 3 पढ़िए। इसमें दिया गया है अध्याय 3 जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का है। इसमें दिया गया है कि गद्य एवं पद्य का जो लेखन होता है वो स्वतंत्र लेखन उस क्यों जरूरी है। स्वतंत्र लेखन क्या होता है, स्वतंत्र लेखन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उस क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है, फिर इसको स्वतंत्र लेखन को एक प्रभावपूर्ण बनाने में क्या तरीका अपनाया गया, फिर उसकी शिक्षण विधि में क्या विशेषताएं हैं, ये सब इसके बारे में हम लोग इसमें गहन अध्ययन करेंगे। यानी और भी कई सारे हैं, धीरे धीरे आपको हर चीज़ बताया जाएगा कि उसके लाभ क्या होते हैं, ध्यान देने योग्य स्वतंत्र लेखन में क्या बातें होती हैं। स्वतंत्र लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है, हमारे राष्ट्रीय पर्व हो सकते हैं, होली, दिवाली, किसी कोई फ्रीडम फाइटर हो सकता है। यानी किसी चीज़ के बारे में स्वतंत्र लेखन हम कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सब के बारे में हम आपको इसमें हम अध्याय 3 में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसको अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपके मित्रगण या सगे संबंधी अगल बगल में अगर कोई डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो या जो टेट या सीटेट की तैयारी करता हो, उसको आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और उनसे कहें कि इसको अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्वतंत्र लेखन का अर्थ, स्वतंत्र लेखन का अर्थ क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्र लेखन होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम छोटा सा लिखे हुए हैं कि स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय ऐसे लेखन से है जिसमें छात्र किसी भी प्रकार की बाधा या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लेखन करते हैं। यानी कि स्वतंत्र लेखन होता है, इसमें कोई भी मतलब उसमें वो नहीं होता है, कोई भी बाधा नहीं रहती है छात्र के ऊपर कि वो क्या यही लिखना है यही लिखना है, उसमें कोई बाधा नहीं रहती है। जो उसका पूर्व ज्ञान रहता है उसी के आधार पर हम स्वतंत्र लेखन करते हैं। या कोई थीम मिल जाए, अब होली के बारे में लिखना हो हमको निबंध, तो हम जो हमारा पूर्व ज्ञान है कि होली क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो उसके बारे में हम पूर्व ज्ञान से ही अब छात्र अपना लिखता है। दूसरा इसमें हम बोल सकते हैं कि जब छात्र शिक्षक के आग्रह एवं दबाव से मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वक अपनी अर्जित भाषा, ज्ञान एवं शब्दकोश का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों में किसी भी विषय पर अपनी मौलिक अभिव्यक्ति करता है तो उसे स्वतंत्र लेखन कहा जाता है। यानी कि स्वतंत्र लेखन का यही अर्थ होता है कि जो भी छात्र है वह अध्यापक जो उनको शिक्षा दिए हैं उनकी भाषाओं को हटाते हुए जो उसका पूर्व ज्ञान है या जो अभी और शुरू से पढ़ते आया है जानता है उसके बारे में वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी लिख सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जो कि छोटा लाइन में हम बता दिए हैं, कि स्वतंत्र लेखन के अवसर देते हुए छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभा को जागृत और स्वतंत्र भाव प्रकाशन की क्षमता प्रदान कर उन्हें साहित्य सृजन या लेखन के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि जब बच्चे जो छात्र होते हैं जब अपने मन से कुछ शब्दों को लिखेंगे तो उन्हें और ज़्यादा रुचियाँ बढ़ती जाएंगी, तो उनका एक मन लगेगा कि वो किसी भी भाषा पर, किसी भी बात पर, किसी भी वाक्य पर वो अपने भाव से, अपने मन से जो उनके मन कहता है वह सब और अच्छे अच्छे शब्द वो छात्र लिख सकता है।
उसका वो बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या भी कर सकता है। तो चलिए, ये रहा स्वतंत्र लेखन का अर्थ, इसके बारे में आप लोग को बता दिया गया। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे, 2-3-4 पॉइंट में इसको हम बताएंगे, जो कि आप लोग तुरंत देखते के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से अर्जित कर लेंगे। तो स्वतंत्र लेखन की विशेषताएं में हम कुछ लिखे हैं कि इनकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जो कि परिलक्षित होती हैं। पहला पॉइंट है विभिन्न सामाजिक एवं मानवीय पक्षों से जुड़ा लेखन। यानी कि स्वतंत्र लेखन वह लेखन होता है जो समाज या मानव से जुड़ा हुआ होता है। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दें। अब आए किसी होली पे निबंध लिखने के लिए तो हम लिख दें दिवाली पे, पूछ रहा है कुछ, लिख रहे हैं कुछ। भाई स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वतंत्र इतने भी स्वतंत्र नहीं हैं कि जो शब्द पूछ रहा है उस पर न लिख के हम दूसरे शब्द को लिखें। तो इसलिए जो भी हमारा निबंध पूछता है या जो भी गद्य आता है, जो भी पद्य आता है लिखने के लिए, हम उसको अपने भावों से, अपने पूर्व ज्ञान से उसमें हम लिख सकते हैं, अपने विचार उसमें प्रकट कर सकते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है या लेखक क्या कहना चाहता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया लेखन। देखिए, यहाँ वर्ग विशेषते बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर ही लेखन करना चाहिए। अब देखिए, आजकल जाति विशेष अधिक टिप्पणियाँ हो रही हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई एक समुदाय, कोई एक वर्ग इसको लेकर असमंजस की स्थिति हो, या जो उस कैटेगरी के अगर जो छात्र हो वह इससे घृणा उत्पन्न करे या उसके मन में घिन्न भाव या खिन्न भाव उत्पन्न हो। इसलिए जो भी हम लिखें, जिसका भी हम लेखन करें, उसका लेखन एक किसी वर्ग विशेष को ठेस न पहुंचाए, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो या किसी वर्ग का हो। तो इसका हम विशेष ध्यान देंगे कि स्वतंत्र लेखन में कि हम हर वर्ग का ध्यान देते हुए सभी वर्गों के बारे में या हम किस भाषा पे लिख रहे हैं इसका हम गहन ध्यान देंगे। अब अगला हमारा तीसरा पॉइंट है कि सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट भाषा शैली। यानी कि जो भी हम भाषा उसमें लिखे, जिस भाषा का हम प्रयोग करें, वह एक सुदृढ़ हो, सुस्पष्ट हो, यानी वो स्पष्टता दर्शाता हो, उससे कोई भाव निकलता हो, जो कि जो भी छात्र हो या जो भी शिक्षक वो उसका गहन अध्ययन करे, उसको एक स्पष्ट और भाषा शैली का बोध हो। चौथा पॉइंट है आपका गुणवत्ता एवं तटस्थता। यानी कि जो भी हम उसमें शब्द भर रहे हैं, जो भी हम शब्द लिख रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, यानी अच्छे शब्द का हम लेखन करें। स्वतंत्र रूप से हम जो भी शब्द लिखेंगे, जो भी हमारा पूर्वानुमान है, उस अनुमान से जो भी हम शब्द लिखें वह उसकी गुणवत्ता एक सराहनीय हो। पांचवा पॉइंट है अनुभवी लेखन। अब देखिए, यहाँ पे पांचवा पॉइंट आ गया अनुभवी लेखन। यानी कि लेखन तो किसी भी छात्र को दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा, लेकिन एक अनुभवी लेखन होता है जो कि जानता है कि जो कि सभी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसमें अनुभवी लेखन वही कर सकता है जो कभी किसी चीज़ को सुदृढ़ या स्पष्ट लिखा हो, उसके बारे में जानता हो, तब ये क्या होगा, अनुभवी लेखन के अंतर्गत आएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपका स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य। स्वतंत्र लेखन का क्या क्या उद्देश्य होता है, तो आप लोगों को हम उसका अर्थ, स्वतंत्र लेखन का अर्थ, स्वतंत्र लेखन की विशेषताएं आपको हम बता दिए। अगर एग्जाम में विशेषताएं पूछता है या अर्थ पूछता है तो उस पर आप अध्ययन करके इसको लिख सकते हैं, और ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। यानी कि 1-2 नंबर जो रहते हैं वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य, कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो स्वतंत्र लेखन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो कि आपको नीचे हम 4-5 पॉइंटों में बताए हुए हैं। और भी सारे होते हैं, तो ज़्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 नंबर में पूछता है तो हम 5 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो इसमें हमें 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है उद्देश्य में कि विद्यार्थियों की अंतर्निहित भावनाओं और विचारों को सुअवसर देकर
उनका पूर्ण विकास करना। यानी कि जो भी हमारा छात्र है, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनकी जो भी अंतर्निहित भावनाएं, जो भी उनके अंदर से जो भावनाएं निकलती हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो लिखना चाहते हैं, जो वो बोलना चाहते हैं, उनका एक अवसर देना चाहिए। ये हर विद्यालय में होना चाहिए, ये हर शिक्षक अपने बच्चों से कराए कि उनको एक बार जरूर मौका दे। उस मौका देने के बाद उस बच्चे को जरूर पुरस्कृत करें, जिससे क्या होगा कि जो नहीं बोलता है वो उसको भी बोलने का अवसर मिलेगा। वो अभी चाहे कि इस बार हम नहीं बोले, हम अगली बार हम कुछ खुद बोलेंगे और हमें भी प्राइज मिलेगा या जो भी उपहार मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जो भी छात्र होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, उनके मन में जो भी भावनाएं होती हैं वह एक प्रकट होके आती हैं। और कोई भी ऐसा छात्र या कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि किसी न किसी चीज़ में पारंगत ना हो। इस धरती पे हर मनुष्य, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में पारंगत जरूर होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, A to Z किसी भी क्षेत्र में वह पारंगत होता है। तो उनको अवसर दें, उनकी अवसर को एक क्या नाम है प्रतियोगिता के रूप में उभारें, जिससे कि बच्चे उसके प्रति आकर्षित हों। दूसरा पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थियों में अपने विचारों एवं भावों को शुद्ध लेखन द्वारा भाषा में प्रकट करने की योग्यता का विकास करना। यानी कि जो भी छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, अपने भावों को, जो उनका भाव अंतरात्मा कहती है, जो उनके विचार हैं, वह जो भी वो लिखें एक शुद्ध हिंदी में लिखें या जिस भाषा में भी लिखें, उसका जो भी उच्चारण हो, जो भी उसका वाक्य हो, वह शुद्ध हो। क्योंकि अगर शुद्ध लेखनी रहती है तो उसको पढ़ने में आसानी होता है और एक पढ़ने में सुंदरता और सुस्पष्ट और सुडौल दिखाई देता है। शब्द को भी देखिए, शब्द भी जो आप लिखें वो एक अच्छी प्रकार से लिखें, गोलाकार लिखें, जिससे क्या होगा कि जो भी आपके शब्दों को पढ़ेगा उससे आकर्षित होकर और भी उससे अधिक पढ़ने की कोशिश करेगा, जानने की इच्छा जाहिर होगी। तो ये इसके पार्ट रहे। तीसरा पॉइंट इसमें है कि विद्यार्थियों की भाषा और शैली को सुव्यवस्थित बनाना। यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, तो जो भी शिक्षक उनको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा ग्रहण उनका करा रहे हैं, उनको ये चाहिए कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको उनकी भाषा शैली, यानी कि उनकी बोलचाल की भाषा, रहन सहन की भाषा में सुधार कराएं, उनकी शैली स्पष्ट कराएं, जिससे क्या हो कि विद्यार्थी जो भी लेखन लिखे वह एक स्वतंत्र, वो भी क्या हो, सुस्पष्ट हो, यानी स्पष्टता से प्रदर्शित हो। चौथा पॉइंट है हमारा कि हिंदी भाषा तथा साहित्य के प्रति अनुराग पैदा करना। यानी कि उस बच्चे को हिंदी भाषा के प्रति एक उत्साहित प्रदान करें, उसको एक हिंदी साहित्य की तरफ ले जाएं। क्योंकि आज के ज़माने में हिंदी को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, जिसको हम लोग ध्यान देना चाहिए। लेकिन लोग इसकी तरफ किसी भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी लोग ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कि अगर बच्चे जब भी होता है तो उनके गार्जियन कहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इंग्लिश की जानकारी हो। लेकिन इंग्लिश की जानकारी हो, हाँ वो तो सही है, लेकिन आपको हिंदी भी आनी चाहिए, जो कि हमारा मदर टंग है। हम लोग हिंदी भाषा का ही शुरू से ही अध्ययन करते हैं, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। और जो भी शिक्षक, जो भी अध्यापक बच्चों को शिक्षा दे, वो हिंदी के साथ साथ हिंदी के साहित्य के तरफ ले जाए। क्योंकि साहित्य अगर जो बच्चा पढ़ता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। साहित्य की तरफ अगर जो एक बार मुँह कर लिया वो फिर पीछे नहीं मुड़ता है, क्योंकि साहित्य, हिंदी का जो साहित्य है वो बहुत ही अपार है। अब आइए उसमें बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए हम पांचवा पॉइंट देखते हैं कि किन्हें यानी विद्यार्थियों को, बच्चों को स्वतंत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना। जैसा कि आपको हम ऊपर ही बता दिए हैं कि अगर जो बच्चा है, जो उसको लेखनी, हम इसे मान लीजिए कि वाद विवाद प्रतियोगिता करा दें स्कूल में, कोई निबंध प्रतियोगिता करा दें, तो उसमें जो भी बच्चे अव्वल आए, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय आए, या जिसकी कार्यशैली बढ़िया हो, लिखावट बढ़िया हो, जो बच्चा अच्छी तरह से लिखा हो, अच्छे वाक्य बोला हो, तो उसको क्या करें,
प्रोत्साहित करें, जिससे कि वह बच्चा भी प्रसन्न होगा और जो बच्चे उसमें भाग नहीं लिए हैं उनके मन में भी जागृत होगा कि मैं भी इस गेम में भाग ले सकता हूँ, मैं भी इसमें अपना प्रतिभाग प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो ये रहा उनके उद्देश्य रहे, और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो ये आपके 5 मेन पॉइंट थे जो हम आपको बता दिए हैं, और इनके अगले वीडियो में हम आपको स्वतंत्र लेखन के प्रभावपूर्ण बनाने के तरीके, यानी स्वतंत्र लेखन को प्रभावपूर्ण कैसे बनाएं, उसकी शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये आप लोगों का स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य, स्वतंत्र लेखन का अर्थ, स्वतंत्र लेखन की विशेषताएं रहा जो कि एग्जाम में पूछता है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में देते हुए इसका एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। जी धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।